तो चलते हैं उस समय की ओर जब सृष्टि ने पहली बार पर्याप्त होना सीखा। कहा जाता है, सृष्टि का विस्तार देवी अदिति से प्रवाहित हुआ, असीम, उदार और जीवनदायी। एक समय संसार निरंतर बढ़ रहा था, नई इच्छाएं, नई सफलताएं, नई दौड़। यह विस्तार देवी अदिति का वरदान था, जिन्होंने जीवन को खुला आकाश दिया। पर जब वही विस्तार बोझ बनने लगा, लोग थकने लगे, संतोष खो गया, तब देवी निवृत्ति ने चेताया, सीमाएं दिखाईं ताकि पतन से पहले बोध हो सके। कुछ छिना, कुछ टूटा, और लोगों ने इसे संकट कहा। इसी संकट के क्षण में देवी राका प्रकट होती हैं, पूर्णिमा की शीतल रोशनी की तरह, जो न कुछ जोड़ती है न घटाती है, बल्कि यह स्पष्ट कर देती हैं कि अब पर्याप्त क्या है। देवी राका ने न देवी अदिति को रोका, न देवी निवृत्ति को बढ़ाया। उन्होंने केवल एक सत्य उजागर किया कि हर चीज बढ़ाने के लिए नहीं होती, कुछ चीजें पूरा होने के लिए होती हैं। राका के प्रकाश में अदिति का विस्तार परिपक्व बनता है और निवृत्ति की चेतावनी भय नहीं, समझ बन जाती है। यही वैदिक सत्य कहता है, पूर्णम अधः पूर्णम इदं पूर्णात् पूर्णम उदच्यते, पूर्णस्य पूर्णम आदाय पूर्णम एवावशिष्यते। अर्थात पूर्णता से पूर्णता उत्पन्न होती है, पूर्ण में से पूर्ण निकल जाने पर भी पूर्णता ही शेष रहती है। इसी भाव को वेद में आगे कहा गया, आर्तम सत्यम चाभिद्यात् तपसोऽध्यजायत। अर्थात तप और संयम से ही अर्थ, संतुलन और सत्य प्रकट होते हैं। और यही अदिति के विस्तार और निवृत्ति की मर्यादा दोनों का आधार है। देवी राका की चांदनी में देवी अदिति की समृद्धि स्थिर होती है और देवी निवृत्ति का अंधकार दिशा पाता है। यहीं से अगला सूत्र जुड़ता है, देवी सिनीवाली, जो नव आरंभ और बीज रूप की अधिष्ठात्री हैं। राका की पूर्णता के बाद सिनीवाली यह दर्शाती हैं कि संतुलन से ही अगली सृष्टि का अंकुर जन्म लेता है।